हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कोशिकपीडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके बहुत सारे डाउट हो रहे हैं कि अभी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं आया, और कुछ रिलेटिव बहुत डाउट है आपके जो फीस से रिलेटिव है कि इतना एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हैं। तो उन सभी पर आप इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका कहाँ का एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, कहाँ पर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, या दिल्ली से आउटसाइड बाहर, उसके बारे में सारे डाउट मैंने इसमें कवर किए हैं। तो इसमें देखेंगे क्योंकि प्रोस्पेक्टस को आपको सही से एनालाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ कहाँ फिल कर सकते हो। दूसरा कि प्राइवेट डाइट को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा या नहीं। देखो, ये वाली चॉइस होती है कि जिनका नाम नहीं आ पाता तो वो प्राइवेट डाइट में जाते थे, बट इन्होंने इस बार प्रोसेस कर दिया है कि सभी को देना पड़ेगा एग्ज़ाम एंट्रेंस, क्योंकि डाइट तो डाइट होती है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो। बट ये बेनिफिट होता है जिसकी अच्छी रैंक आएगी वो जाएगा गवर्नमेंट डाइट में, और जिसकी रैंक थोड़ी कम आएगी या जो 1000 सीट फुल होने के बाद जो बच्चे होंगे उनको प्राइवेट डाइट में भेजा जाएगा। तो एग्ज़ाम तो देखो दोनों के होंगे, इसकी दिक्कत मत लीजिए। आपको दोनों सबको तैयारी करनी है, गवर्नमेंट वालों के लिए और प्राइवेट वालों के लिए। तो इस बार ये बेनिफिट है कि आपके नंबर भी कम है, बट आप अच्छी तैयारी करके ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी एडमिशन ले सकते हो डीएलएड के। तीसरा कि डीएलएड प्रोस्पेक्टस से एडमिशन शेड्यूल गायब। देखो, अब जो नया दोबारा से मैंने डाउनलोड किया आज, तो जो प्रोस्पेक्टस आपका आया है 57 पेज का, तो उसमें से पहले शेड्यूल था आपका चैप्टर 2 पे, बट चैप्टर 2 से शेड्यूल गायब हो चुका है, क्योंकि ये इसलिए अपडेटेड नहीं दे पा रहे। नहीं तो अब तक जो पिछला हमारा डेट है उसमें लिखा हुआ है 12 से आपका 22 तक एप्लीकेशन फॉर्म है, बट वो एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। तो शायद ये न्यू अपडेट दे। ये आपका ओनली डीपीएससी में अभी तक वो शेड्यूल है, बट डीएलएड के प्रोस्पेक्टस में वो शेड्यूल गायब हो चुका है। तो इसकी बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 500 जो आप भर रहे हो, अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका, और 3600 फीस आपका दूसरे को लगेगा। तो ये हम देखते हैं वीडियो में। देखो, ये आपका प्रोस्पेक्टस है जो आप टुडे डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि इसमें आपका शेड्यूल गायब हो चुका है। देखो, डीएलएड और डीपीएससी का दोनों का शेड्यूल अलग आता है, मतलब प्रोस्पेक्टस अलग आता है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर साफ लिखा है कंटेंट में, शेड्यूल आपका लिखा है चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में आपका शेड्यूल गायब कर दिया गया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, चैप्टर 2 हम जाते हैं सीधा। देखो, शुरू में आपका इसमें डाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से प्राइवेट डाइट है, कौन से प्राइवेट वो है। देखो, 7 पेज पे आना चाहिए आपका। चैप्टर 3 है यहाँ पर, और चैप्टर 2 इन्होंने गायब कर दिया है। चैप्टर 1 के बाद इसमें कोई डिटेल है ही नहीं। देखो, चैप्टर 2 इसमें दे ही नहीं रखा, सीधा आपका इसमें इन्होंने चैप्टर 3 डाल दिया है। देखो, चैप्टर 3 में आपका कोर्स ऑफ स्टडी फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के बारे में दे रखा है। तो शायद ये दोबारा से अपडेट करे और अपडेट करके इस डीएलएड में डाले, क्योंकि अभी तक इन्होंने 3 दिन तो वेस्ट कर दिए, और बच्चों के लिए 3 दिन बहुत होती है कि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो आप, इसलिए। तो ये नया अपडेट आपको जल्दी ही देंगे, सून आपको देंगे, जल्दी आपका अपडेट आ जाएगा इसमें। आप 1 से 2 दिन वेट करिए और रेगुलर इसको साइट को चेक करते रहिए, एससीईआरटी दिल्ली वाले साइट को। दूसरी मैं बात करता हूँ आपके फीस से रिलेटेड। सबसे पहले हम जाते हैं आपका 48 पेज पे आप जाना, तो उस पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो प्राइवेट डाइट है और गवर्नमेंट डाइट है दोनों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखो, 48 पेज पे आते हैं हम। देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये रहा। जब आप फिजिकल रिकॉर्डिंग की बात करोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपका 1040 सीट अवेलेबल इन 9 डाइट। जो आपकी गवर्नमेंट डाइट है उसमें आपका 1040 सीट है, और बाकी जो प्राइवेट डाइट है उसमें 1950 सीट है अवेलेबल इन द एसएफसी। ये लिखा है, जिसमें लिखो इसके आगे उन्होंने बताया है कि फिल अप फ्रॉम द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सीबीटी। मतलब जो आप सीबीटी एग्जाम दोगे, एंट्रेंस बैक से सीबीटी को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें दोनों को एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट डाइट हो या गवर्नमेंट डाइट के लिए बच्चे हो, दोनों को एग्जाम देगा। उसी के बेस पे जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपको डाइट अलॉट किया जाएगा, और डाइट अलॉट करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। दूसरा इन्होंने बात की है, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग में खुद नहीं जाते, अपने मम्मी पापा को भेजते हैं, तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल मार दिया जाएगा, क्योंकि आपको खुद जाके आपकी रिपोर्टिंग करनी है। ये इन्होंने ऐसा बताया है। और एक बात आपको बता दूं जो इन्होंने बताया है
37 पेज पे इन्होंने कुछ डिटेल दी है। देखो यहाँ पर उन्होंने टेस्ट सेंटर के बारे में दे रखा है कि यहाँ पर कहाँ पर आप चॉइस फिल कर सकते हो एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो देखो एंट्रेंस टेस्ट की इन्होंने बात की है कि ओनली दिल्ली एनसीआर में कराया जाएगा। जो अदर स्टेट वाले डीएलएड में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उनको भी दिल्ली में आकर ये एग्जाम देना पड़ेगा। ये बात की है इन्होंने, क्योंकि ये दिल्ली के लिए एससीईआरटी है कि इसलिए दिल्ली से बाहर एग्जाम नहीं करा सकता। तो इन्होंने देखो दिल्ली के आसपास अलग अलग वो दिए, जैसे कि आपका दिल्ली में नो वेस्ट है तो आपका साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली में पड़ता है। यहाँ पर आप जाके एडमिशन वो फॉर्म में फिल कर सकते हो। ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत और गुरुग्राम में आप जाके एग्जाम सेंटर इस एग्जाम दे सकते हो। और इसी को आपको फिल करना है। जब आप 3 सेंटर रहेंगे, आपको 3 चॉइस करने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब 3 चॉइस करने हैं। और कैटेगरी के हिसाब से जो नोट भी चेंज दिखा रखा है आपको। अब देखो इसमें पेमेंट के रिगार्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है। पेज नंबर आपका कौन सा है, इसमें पेज नंबर आपका 53 पे दे रखा है ये। तो इसको आप जरूर चेक कर लीजिए कि जो आपके डाउट थे 3600 रुपये हमें क्यों एडवांस में देने पड़ रहे हैं। तो ये देखो इसमें साफ लिखा है। तो आपका सबसे पहले जो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये आपका है, जो SC ST OBC है। पार्ट एडमिशन फीस लगेगा 3600। इन्होंने कहा है जब आपकी एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद जब मेरिट लिस्ट बनेगी एग्जाम के बेस पे, उसके बाद जो आपको डाइट अलर्ट होगी, तो डाइट अलर्ट में जब आप एडमिशन कराने के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग जाओगे तभी आपकी फीस लगेगी, उससे पहले फीस नहीं लगेगी। तो इससे फायदा है कि जिसका एडमिशन हुआ वो उसी को फीस देनी है और किसी को फीस नहीं देनी। और ऑनलाइन काउंसलिंग की आपकी 1000 रुपये। अगर आपका इसमें भी नाम नहीं आता तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में अप्लाई करना है। फिर आपका यही इसमें डिटेल दे रखी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं दे रखा। ये सभी प्रोस्पेक्टस में आपका लिखा हुआ है, उसको डीपली और एनालाइज से आप पढ़ना सभी डाउट। और मैं बता दूं आपका एडमिशन फॉर्म जल्दी निकल जाएगा, जैसे कि बात की है इन्होंने, ये जल्दी निकाल रहे हैं, सून कर रखा है इन्होंने। आप शेड्यूल पे जाके भी चेक कर सकते हो, इन्होंने सून की बात कर रखी है कि सून जल्दी आने वाला है। मैं एक बार आपको साइट पे लेके चलता हूँ कि साइट पे क्या क्या अपडेटेड आपको देखने को मिला है, ये अभी मिलने वाला है। तो ये साइट खुला हुआ है मेरे सामने डीएलएड का, जो आप सर्च कर सकते हो इसमें। देखो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर प्रोस्पेक्टस ऑफ डीएलएड 2022, प्रोस्पेक्टस ऑफ DPSC 2022। तो इसको हम क्लिक करते हैं तो यही शेड्यूल आता है। जब आपको मेन शेड्यूल देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है, इस पर आपको जाना है और इस पर जाने के बाद आपको मेन अपडेट मिल जाएगा। तो इस पर जैसे कि हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। इन्होंने देखो साफ लिखा है विल अपडेट सून। सून की बात करिए मतलब जल्दी ही आने वाला है। ये शेड्यूल की बात कर रहे हैं अभी। और ई सर्विस में आपको देखो सब चीज़ देखने को मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड, आपकी जो भी रैंक लिस्ट है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। एक्टिविटी बेस्ड में अभी इन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है इसके बारे में। तो ये आपकी डिटेल थी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।